तो आज हमारे पास मोटोरोला का H40 न्यू स्मार्टफोन है और इसको मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं। एंड यहाँ पर इससे पहले हम ना iQOO Z7 Pro यूज कर रहे थे। अब मैंने अपनी सिम इसके अंदर डाल ली उस टाइम के बाद जब से हमने इसका रिव्यू दिया है। तो भाई जब से अब तक मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा सारी चीजों की बात करेंगे। एंड आई नो काफी डाउट है इस फोन को लेकर कि क्या एक्चुअली 23,000 रुपीज में बेस्ट स्मार्टफोन है मार्केट के अंदर। तो हर चीज की बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप दो फोन कैरी करते हो ना तो आप इसे सेकेंडरी फोन की तरह आसानी से यूज कर सकते हो या प्राइमरी की तरह भी। रीजन है भाई एक तो ये बहुत लाइट वेट है और पॉकेट वगैरह में रखे हुए पता नहीं लगता। तो यहाँ पर कंफर्ट के मामले में तो बहुत सही है और विदाउट कवर चलाने में ना फोन को अलग ही मजा आया क्योंकि यहाँ पर एक तो वीगन लेदर टेक्सचर दिया है और कलर फोन का काफी अच्छा है। बट यहाँ पर जो लेदर टेक्सचर बोला है ना लेदर जैसा फील नहीं होता है, थोड़ा सा रबर टाइप में फील होता है हल्का सा। बट इसकी वजह से ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर मेरी एक शिकायत है, डिजाइन बहुत अच्छा है हर बार मैंने बोला है, बट ये जो नीचे एक चिटसी लगी रहती है स्टिकर टाइप ये नहीं देना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा बैजिंग दे दें वो ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अभी कोई उखाड़ देगा इसे, तो ये काफी अजीब लगता है। बट नो डाउट लुक में फोन बहुत प्यारा लग रहा है और ये वाला डेफिनेटली कलर जो मैंने बाय किया है ये तो बहुत ही ज्यादा सॉलिड लगता है इस फोन का। बाकी साइड फ्रेम प्लास्टिक का है, नो डाउट भाई फोन की ग्रिप अच्छी है एंड एज अ सेकेंडरी फोन या प्राइमरी फोन आप इसे यूज कर सकते हो। और जो ग्रिप है उसके पीछे रीजन एक और है, यहाँ पर जो डिस्प्ले है ना ये हल्की सी कर्व है और ये 6.55 इंच की डिस्प्ले है, बट उसके बाद भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है फोन। और इसमें जो पीओलेड पैनल दिया है आपको पता है इसकी एडवांटेज क्या है, एक तो बैटरी कम कंज्यूम करता है, ज्यादा ड्यूरेबल होता है और साथ ही भाई इसमें बेजल और चिन कम मिलते हैं। तो यहाँ पर ही बेजल चिन कम है। कंटेंट देखोगे फुल व्यू एक्सपीरियंस मिलता है। अब यहाँ पर फुल एचडी डिस्प्ले पीओलेड पैनल है एंड ये HDR10+ कंटेंट स्ट्रीम करा सकता है, लेकिन सिर्फ YouTube के अंदर। YouTube में तो 4K HDR भी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन अभी के फोन देखो ना तो 20,000 रुपए वाले फोन भी OTT प्लेटफॉर्म पे HDR में कंटेंट स्ट्रीम करा सकते हैं, लेकिन ये नहीं करा पा रहा है। तो ज्यादातर मैं OTT पे HDR कंटेंट स्ट्रीम करता हूं तो वो वाला एक्सपीरियंस मेरा मिस रहा है इस फोन के साथ। बाकी अगर डिस्प्ले की क्वालिटी बताऊं तो वो एक नंबर है एंड यहाँ पर पीक ब्राइटनेस भी अच्छी है, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। आउटडोर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, तो डिस्प्ले बढ़िया है, बस वही है HDR वाला इशू। और यहाँ पर कॉस्ट कटिंग के लिए ना कंपनी ने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 डाली है। अब कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की एडवांटेज है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के कंपैरिजन में कि यहाँ पर आपको स्क्रैचेस कम मिलती हैं, लेकिन ये ड्यूरेबल कम होता है एज कंपेयर टू कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। तो यहाँ पर भाई आपको पता है मोटोरोला जब भी अपने फोन लाता है ना उसके साथ आपको प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड नहीं देता और ना ही मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है। आपको ऑर्डर करना पड़ेगा जब जाके आएगा और वो भी महंगा आता है, वो भी लगा वरना कभी कभी तो फिट भी नहीं होते। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है इसके साथ। तो मैंने सोचा विदाउट स्क्रीन गार्ड ही चलाते, तो विदाउट स्क्रीन गार्ड चलाया और भाई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 होने की वजह से कोई भी स्क्रैच नहीं लगी है यहाँ पर। लेकिन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 में स्क्रैच भले ही कम लगते हैं लेकिन इसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं 5 के कंपैरिजन में, तो कवर वगैरह जरूर लगा लेना। अब मोटोरोला की मैंने एक चीज की हमेशा तारीफ करी है, ये मोनो स्पीकर्स भी देते हैं बहुत लाउड होते हैं और यहाँ पर तो स्टीरियो स्पीकर्स हैं विद डोल्बी एटमॉस। भाई साउंड इनकी बहुत ज्यादा लाउड है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप फुल वॉल्यूम पे कोई कंटेंट स्ट्रीम कर रहे हो या कोई गेम प्ले कर रहे हो ऐसे पकड़ के, तो यहाँ पर ना वाइब्रेशन बहुत ज्यादा आती है फिंगर्स पे। और ये मैंने पहली बार किसी फोन के साथ फील करा है। इससे पहले पोको का जो X3 था उसके साथ फील हुआ था, वो भी बैक साइड पे, लेकिन इसका डिस्प्ले पर फील हो रहा है। तो कंपनी इसकी अपडेट देगी तो दिक्कत ये होगी कि स्पीकर्स की साउंड कम कर देगी, तो यहाँ पर हमें इससे ही काम चलाना पड़ेगा। और इस फोन के हैप्टिक्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अजीब रहा, मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है ना वो बहुत ज्यादा और ऊपर से स्प्रिंगी हैप्टिक्स है। जब भी आप चैटिंग वगैरह करोगे ना तो वहां पर बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है और मैं इतना ज्यादा इरिटेट हो गया था, इससे मैंने सोचा सेटिंग्स में जाके बंद कर देता हूं क्योंकि इंटेंसिटी तो इनकी कम नहीं की जा सकती। फिर मैंने देखा जी बोर्ड की सेटिंग्स में इंटेंसिटी कम करने का एक ऑप्शन है, वहां से जाके मैंने इंटेंसिटी कम करी, उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप कर पा रहा हूं, वरना बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी इससे। बाकी अगर आप भी इसी तरीके की प्रॉब्लम झेल रहे हो ना तो इसे यहाँ से जाके कम कर लेना। इसके अलावा भाई टाइप सी पोर्ट जो है ना, इससे मैंने मस्त टाइप सी वाले ईयरफोन कनेक्ट करे, अच्छा वर्क कर रहे हैं। और अच्छी बात यह भी है कि मोटोरोला के अंदर सेटिंग्स में जाकर आपको OTG बार बार इनेबल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगाओ और म्यूजिक प्ले करो, बेस्ट पार्ट है। अब बात आती है इस फोन के कैमरास की। लाइक मोटोरोला के कैमरास का इतिहास अच्छा नहीं रहा है, बट विद टाइम इन्होंने काफी हद तक इंप्रूवमेंट करी और मैंने इसकी बहुत सारी वीडियो देखी थी जिसमें मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा इंप्रूव करे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रंट बैक दोनों में 4K वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। फ्रंट की आप खुद देखिए वीडियो, ये इसके फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को व्हाइट लग रहा है, बट बैकग्राउंड में लाइट देखो भाई, प्राइस के हिसाब से काफी हद तक ये सही कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पर 4K वीडियो क्वालिटी में भी आपको भाई स्टेबलाइजेशन मिल रही है, ये मेरे को सबसे अच्छी बात लगी है इसकी। बाकी आप बताना आपको इसकी वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन नीचे की तरफ है उसमें बताना। तो यहाँ पर थोड़े से कलर डल हैं जब आप 4K वीडियो रिकॉर्ड करोगे, लेकिन बैक साइड के कैमराज में जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो 4K में तो स्टेबलाइजेशन ऐसी है कि आप ट्राइपॉड वगैरह पे लगा के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। एंड यहाँ पर लाइट कंट्रोल वगैरह बढ़िया एंड स्पेशली जो कलर्स हैं वो मेरे को बहुत ज्यादा सही लगे प्राइस पॉइंट पे। तो वीडियो रिकॉर्डिंग इस फोन की काफी सही है, लेकिन यहाँ पर फोटोज पे चले तो फोटोज के साथ सीन ही है, जब आप नॉर्मल फोटो क्लिक करोगे उस टाइम पे ये अच्छे कलर शो करता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है जब आप फोटो क्लिक कर रहे हो उस टाइम पे जो व्यू फाइंडर है ना वहां पर काफी अजीब सी फोटो दिखाएगा, लेकिन प्रोसेस होने के बाद काफी अलग हो जाती है। तो ये दिक्कत गूगल के फोन के अंदर भी है और यहाँ पर भी है। तो प्रोसेसिंग के बाद कुछ और निकल कर आता है, जब आप फोटो क्लिक कर रहे हो तो बहुत ज्यादा अजीब लगती है। तो ये
एक बहुत अजीब एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन इसमें मिस है। लेकिन यहाँ पर फोटो पे ही चले तो देखो नॉर्मल फोटो ठीक क्लिक कर देता है, लेकिन जैसे आप अपोजिट सनलाइट में आओगे, ये आपके साइड में सन है तो ये फ्लेयर्स कैप्चर काफी ज्यादा कर रहा है। और ये प्रॉब्लम मैंने हर बार नोटिस करी है और यहाँ पर ये चीज फिक्स भी नहीं की जा सकती क्योंकि ये हार्डवेयर बेस्ड प्रॉब्लम है। इनको लेंस पर कोई कोटिंग लगानी चाहिए थी जिससे ग्लेयर ना मिले। खैर यहाँ पर इसको भी साइड करें, जब आप पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी दिक्कत है क्योंकि जब फोटो निकल कर आती है तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि कलर्स यहाँ पर काफी सैचुरेटेड है और मैं पर्सनली इंप्रेस हुआ था। लेकिन जैसे मैंने जूम करा, एक तो एज डिटेक्शन में कमी है और दूसरा मोटरोला के फोनों के साथ पहले से चलता आ रहा है कि यहाँ पर भाई ओवर शार्पनिंग लगती है फेस पर, एंड यहाँ पर डिटेल कम होने के बाद भी ओवर शार्पनिंग लग रही है। मैं तो इस चीज को देख के शौक हूं। तो यहाँ पर नो डाउट कि पोर्ट्रेट मोड में कैमरा बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। बाकी 13 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड मिलता है। अब मैंने इससे फोटो क्लिक करी ना, मेरे को काफी हद तक ब्लरी लगी है, मतलब 13 मेगापिक्सल वाली डिटेल नहीं है। और लो लाइट में अगर फोटो क्लिक करोगे तो वहां पर बिल्कुल ही ऐसे हो जाता है कि क्या ही फोटो क्लिक करके दिया है इसने, मतलब मजा नहीं आता फोटो में। आप खुद देख सकते हो इस चीज को। तो यहाँ पर भाई कैमराज में अभी भी इंप्रूवमेंट की काफी जरूरत है। बट हाँ, नो डाउट जब आप इसे दूसरे फोन से कंपेयर करोगे, फोटो क्लिक करोगे व्यू फाइंडर के अंदर प्रोसेस के बाद देखोगे तो आपको लगेगा कि इसने ज्यादा अच्छी फोटो क्लिक करी है। लेकिन जब आप दोनों फोटो को सेम डिस्प्ले में डालोगे, जब पता लगेगा कि मोटरोला कहां पर पीछे है। तो मोटरोला के कैमराज इंप्रूव हुए हैं नो डाउट, लेकिन अभी भी काफी पीछे हैं। बाकी फ्रंट कैमरा भी वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे कि बैक कैमरा है, मतलब नॉर्मल फोटो तो ठीक क्लिक कर देगा, लेकिन जैसे पोर्ट्रेट क्लिक करोगे ओवर शार्पनिंग की दिक्कत यहां पर भी आती है। और इंडोर फोटोज में भी सेम ही परफॉर्म करता है कैमरा, मतलब नॉर्मल फोटोज तो ठीक क्लिक कर देगा, पोर्ट्रेट मोड में यहां पर भी सॉफ्टनेस आ जाती है और डिटेल की बहुत ज्यादा कमी है। तो मोटरोला को अभी भी फिक्स करने की जरूरत है इसके कैमरास को। और परफॉर्मेंस के लिए इसमें जैसे कि 7030 प्रोसेसर दिया है तो 6 nm पर बिल्ड है। अब नॉर्मल परफॉर्मेंस इसकी ठीक है, मैंने ऐप ओपन क्लोज करके देखा भाई, जो बैकग्राउंड एप्स है उन्हें भी काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है और रैम मैनेजमेंट भी इस फोन का अच्छा है। लेकिन यहाँ पर कुछ बग्स हैं इस फोन के अंदर, जैसे कि स्टेटस बार इसका काफी बार गायब हो जाता है जिसमें कि टाइम या नेटवर्क देखने के लिए मिलता है, तो वो चीज भाई काफी बार गायब हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें व्हाट्सएप को लेके। व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई मैसेज करता है ना तो उसे राइट टिक शो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैसेज नहीं आता। और जब आप इस फोन को हाथ में लोगे और अनलॉक करोगे, जब आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगी तो इसमें काफी डिले है। और ये मैंने एक बार नहीं, कंटिन्यूअसली जब से इस फोन में सिम है जब से ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं। अब ये व्हाट्सएप की प्रॉब्लम होती तो मेरे दूसरे डिवाइस के साथ भी होती, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं नेटवर्क को लिमिट कर रहा है ताकि अच्छा बैटरी बैकअप मिले। जैसे काफी चीजों में एप्पल भी लिमिट कर देता है अच्छा बैटरी बैकअप देने के लिए, तो वो वाला सीन लग रहा है। और हमने देखा भी है कि मोटरोला भाई कम एमएच बैटरी के साथ भी तगड़ा बैटरी बैकअप दे देता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंज बात यह है कि उन फोनों के साथ मैंने ये वाली प्रॉब्लम फेस नहीं करी, सिर्फ इसके साथ ही फेस करने के लिए मिल रही है। तो मोटरोला अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आई होप कि अपडेट से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दे, अगर वो अपडेट दे सकते हैं जल्दी तो। बाकी देखो गेमिंग को लेकर मैं सीधा बोलता हूँ कि आजकल काम बहुत है तो हम ज्यादा गेमिंग नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने 30-40 मिनट्स करा है। अब अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम में गेम प्ले करते हो ना तो यहाँ पर गेम प्ले मेरे को ठीक लगा, अच्छा चल रहा है। यहाँ पर कोई लैग कोई जिटरिंग नहीं है, ना ही फोन वॉर्म होता। लेकिन जैसे आप इसके ऊपर वाली सेटिंग्स पे जाओगे, यहाँ पर एक तो 45 FPS का ही गेम प्ले का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर, और उसमें अगर आप प्ले करोगे तो यहाँ पर जिटरिंग भी हमने नोट करी है और कुछ टाइम बाद फोन भी डिस्प्ले के पास से वॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा इस वजह से क्योंकि भाई बैक पे तो वीगन लेदर लगा के दिया तो वहां से ना हीट ट्रैप हो जाती है, तो ये वाला एक रीजन है। बाकी यहाँ पर जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस है मेरा गेमिंग के साथ, नॉर्मल यूजर अगर आप एक कैजुअल गेमर हो तो आपके लिए फोन ठीक है, इतना मैं खुल के बोल सकता हूँ। लेकिन इस फोन की एक बात बहुत सही है भाई, ये पतला सा फोन है, उसके बाद इसमें 5000 mAh का बैटरी है और इसका जो बैटरी बैकअप है वो मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा। जैसे मैंने बताया भाई नेटवर्क लिमिट कर रहा है शायद ये, तो बैटरी बैकअप इस फोन का एक्चुअली काफी ज्यादा सॉलिड है। मतलब इस फोन को ना हमने नॉर्मली यूज करा है जिसमें हमने ज्यादा सोशल मीडिया चलाया, मूवी वगैरह देखी, और इस फोन को 48 घंटे बाद चार्ज करने की नीड पड़ी। तो यहाँ पे इसका बैटरी बैकअप मेरी यूजेज के हिसाब से तो काफी सॉलिड है। और अगर आप गेमिंग भी करते हो ना तो भी आप मेरे को लगता है 24 घंटे बाद इस फोन को चार्ज करोगे। तो नो डाउट भाई पतला फोन होने के बाद भी जो बैटरी बैकअप मोटरोला ने दिया है वो काफी ज्यादा तगड़ा है। बाकी जो चार्जिंग स्पीड है वो भी अच्छी है, 47 to 50 मिनट में कंप्लीट चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग और बैटरी बैकअप में मैं कहूंगा कि बहुत ही सॉलिड फोन है। तो ऑल ओवर क्या है 23,000 रुपीज में बेस्ट फोन है मार्केट के अंदर। तो देखो अगर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छे कैमरे वाला फोन ढूंढ रहे हो तो मार्केट में इससे बेहतर भी ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको चाहिए एक बैलेंस फोन विद गुड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जिसके अंदर अच्छा बैटरी बैकअप मिले, आपको ज्यादा ब्लोटवेयर नहीं चाहिए फोन के अंदर और एक अच्छा सा दिखने वाला फोन चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हो। बाकी आप बताना अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हो तो आपका और मेरा एक्सपीरियंस सेम रहा है नहीं रहा, वो कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे ना तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैगेस टू वॉच योर हार्ट फील स्टेड इन विद द HFV अनबॉक्स गाइस।